साथियों, आज बसपा सुप्रीमो की लखनऊ कार्यालय में मीटिंग संपन्न हो गई, जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की थी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दोनों को मिलाकर 85 सांसद हैं, 80 उत्तर प्रदेश में, 5 उत्तराखंड में। बसपा सुप्रीमो ने अकेले ही चुनाव लड़ने की बात दोहराई और उसका सबसे बड़ा कारण बताया कि मेरा वोट दूसरों को ट्रांसफर हो जाता है, दूसरे पार्टियों के वोट हमारे पार्टी को नहीं मिलते हैं, जिसके कारण दूसरे पार्टियों को फायदा होता है और हमको उस गठबंधन का कोई फायदा नहीं मिलता है। इसलिए अकेले ही चुनाव लड़ने का फरमान जारी किया है। चुनाव करीब आते आते क्या परिवर्तन होगा नहीं होगा, ये तो वक्त की बात है, लेकिन मीटिंग में ऐसा कोई संदेश नहीं दिया गया। मंदिर, क्या पूछा? मंदिर का प्रकरण। मंदिर का प्रकरण उन्होंने कहा, मंदिर से हमारे महापुरुषों को, हमारे समाज को कोई फायदा नहीं है। हमारे लिए महापुरुषों के स्मारक ही उनके मंदिर हैं। उनके बताए हुए, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने से ही समाज का उत्थान है। मंदिर तो उस समय भी थे जब हमारे समाज को गुलाम बनाया गया। उन मंदिरों ने हमारे समाज की कोई मदद नहीं की। इसलिए महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पे चलिए, उसी से मुक्ति मिलेगी। सबसे बड़ा जो टारगेट दिया गया है कि कैंडिडेट का चयन, लोकसभा के प्रत्याशी का चयन अच्छे लोगों का, मिशनरी लोगों का किया जाए। साथ ही कैडर पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। 2 सेक्टर मिलाकर कैडर करें। कैडर बंद कमरे में होगा और बसपा के कार्यों का, जो बसपा द्वारा किए गए कार्य हैं, उनको बताया जाए कि उन्होंने कितने विश्वविद्यालय बनवाए, कितने मेडिकल कॉलेज बनवाए, कितने डिग्री कॉलेज बनवाए, कितने इंटर कॉलेज बनवाए, कितने हाई स्कूल बनवाए, कितने प्राइमरी स्कूल बनवाए, कितने अस्पताल बनवाए, कितनी सड़कें बनवाई, कितने काशीराम आवास बनवाकर फ्री में रहने के लिए गरीबों को मुहैया कराया, लड़कियों की शिक्षा के लिए कितने पैसे का इंतजाम किया, उनकी पढ़ाई के लिए 0 बैलेंस पर एडमिशन कराया, उनको सत्र के पहले ही स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था की। उन्होंने SC, ST, OBC के महापुरुषों के नाम जिले बनवाए। बसपा के शासनकाल में ही महापुरुषों के नाम से जिले, संस्थान बनाए गए। महापुरुषों के मूर्तियां स्मारक में लगवाई गई, जिनको कोई जानता नहीं था, जिनको छिपा दिया गया था, जिनको गायब कर दिया गया था, जिन महापुरुषों को,
उन महापुरुषों को जीवित करने का काम बसपा ने किया। मतलब कि बसपा ने जो काम किए हैं उन कामों को जनता को अवगत कराया जाए, क्योंकि उन्होंने काम करने पर विश्वास रखा और वो पैसा काम में खर्च किया, प्रचार प्रसार में नहीं। अब उन्होंने कहा है कि कैडर कैंप लगा करके जनता को बताया जाए कि जितना काम आपके हित में, आपके कल्याण में, समाज के कल्याण में बसपा शासन में हुए हैं, क्या उसका मुकाबला अब तक कोई सरकार कर सकी है? क्या किसी ने और कल्याण के काम किए हैं? कितने लोगों को पट्टे दिए गए, कितने लोगों को पट्टे पर कब्जा दिया गया? इन सारी चीजों पर फोकस करने के लिए निर्देशित किया गया। कैंडिडेट लोकसभा के वो अच्छे और मिशनरी हो, ऐसा भी निर्देशित किया गया। और चुनाव में जो वोटिंग के सिस्टम है उस पर भी कि किसी का वोट कट गया हो, ना बना हो, तो उसको भी बनवाया जाए। इन सब चीजों पर विस्तृत रूप से बताया गया। अब बसपा के पदाधिकारी क्षेत्रों में निकल करके 2 सेक्टरों को मिलाकर कार्रवाई करेंगे। बताए हुए निर्देश के अनुसार उनका बसपा द्वारा बसपा शासनकाल में हुए कार्यों को, बसपा के शासनकाल में बसपा कैसे सरकार में आई, कितना संघर्ष करना पड़ा, किन किन ने उसमें रोड़े अटकाने का काम किया, कितनी बाधाएं आई, ये सारी चीजें जनता को बताई जाएंगी। और सबसे बड़ी बात रही मंदिर के प्रकरण में, हाँ, मंदिर के विषय में बताया कि मंदिर में जाने से मंदिर ने आपका कल्याण कभी नहीं किया है। आपका कल्याण जो महापुरुष बनाए गए हैं, महापुरुषों के नाम स्मारक बनाए गए हैं, महापुरुषों ने जो निर्देश दिए हैं, जो रास्ता दिखाया है, उस पर चलेंगे, उस पर चलिए, चलने को निर्देशित किया गया। यदि उस पर चलोगे तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। ये सबसे बड़ी बात है। तो साथियों, आज की जानकारी बस यहीं तक जो मिली है उसे अवगत करा रहा हूं। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, तथा इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।